गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसकी क्या गुण है, किस प्रॉपर्टी के आधार पर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बोर्ड की ओर देखते हैं और क्या लिखा हुआ है बोर्ड में। हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लास 10 में आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिलता है, इसलिए ध्यान से देखना है सभी को, है ना। सबसे पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डॉट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइड्रोजन के, जान लेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 1 होगा। इसलिए इसको हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना है। यहाँ जो H2 मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो हम लोग अलग अलग 2 हाइड्रोजन लिखते हैं। ये एक हाइड्रोजन हो गया आपका, दूसरा हाइड्रोजन यहां हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस H2 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कैसे H2 मॉलिक्यूल बना, किस स्टेप इसका कैसे डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो इसको हम लोग समझेंगे, है ना। यहाँ क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। अब ये आपस में क्या बोलेगा कि मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा ऑक्टेट मतलब दो कक्षक पूरा नहीं हो रहा है। ये भी बोलता है कि मेरे पास भी से एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पूरा नहीं हो पा रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बोलता है कि आकर के हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आप भी यहाँ रखिए, एक इलेक्ट्रॉन हम भी रखते हैं, ठीक है। आपस में जब शेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप को फील करेगा कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सेल पूरा हो जाएगा, कक्षक पूरा हो जाता है, इसका भी कक्षक पूरा हो जाएगा, महसूस करेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कितने बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा, है ना। नेक्स्ट हम लोग दूसरा समझते हैं, Cl2। Cl2 में उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर 17 कितना होता है? 17। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे होगा? 287 कितना होगा? 287। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है? 7, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो इसको पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 पहले लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। Cl और Cl, 2 क्लोरीन लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ डॉट दे देते हैं, ठीक है। अब इसी के इसके साथ भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक डॉट यहाँ दे देते हैं। तो इसको पूरा करने, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी और इसको भी। अब क्या करता है कि यहां से ये राउंड करके ये घेर लेता है। इसको क्या लग रहा है कि मेरे पास अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी ये क्या करेगा, ये भी अपना एक राउंड बनाएगा और ये भी शेयर कर लेता है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब ये क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और डॉट स्ट्रक्चर बनके हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन का एक सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये मेरा डॉट स्ट्रक्चर बनके रेडी है। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे O2। क्या है? O2। देखिए O2 में क्या है, O2 में हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, O2 का मॉलिक्यूल में कितना है? ऑक्सीजन की संख्या 2 है। कितना है? 2 है। तुरंत लिखेंगे हम लोग O, एक इधर O, ठीक है। अब कितना हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो 6 है तो तुरंत 6 इलेक्ट्रॉन इतने हम लोग लिख देंगे। कितना हो गया? 6 हो गया। इसमें भी हम लोग 6 बना लेते हैं ना।
ये भी 6 हो गया। अब इसमें क्या करेगा, ये इसके साथ राउंड करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ में लेकर के राउंड करेगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ देखो 2 और 2 4, 4 और यहाँ 4 है, 8 हो गया। इसी तरह से 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि इसको भी फील हो रहा है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी फील हो रहा है, इसको भी फील हो रहा है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। और यहाँ जब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए यहाँ कैसे होगा, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और हम लोग ये इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे N2 के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, N2 के बारे में। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। एटॉमिक नंबर जब 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5 अब 2 5 में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो कितने, नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, तो नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो नाइट्रोजन क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देते हैं, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो 3 को शेयर करना पड़ेगा ना, तो ये हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन इसका इधर लिख दिए। उसके बाद जो बचा है 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, कहीं भी लिख लेंगे, ऊपर चाहे इधर बीच में इधर साइड में भी लिख लेते हैं। तो ई जब राउंड करके देखेगा कि 3 और 3 6 और 2 8, अब ये भी राउंड करेगा, यहां से शेयर करेगा, इसके साथ शेयर कर लेता है, तो 2 और 6 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जब बॉन्डिंग बनेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बॉन्ड कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ये आपका बन के रेडी होता है 3 बॉन्ड के साथ, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी पूछा जाए, आप लोगों को फंबल नहीं होना है और ना ही किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रखना है, अभी ही सीख लो, ठीक है। यहां देखो, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, यहाँ कार्बन की संख्या आपको मिलेगा 1, क्या है, CH4, क्या है, CH4, जिसमें कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 है कि नहीं। तो जब यहाँ कार्बन की संख्या 1 और इसका हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कि वैलेंसी कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। जैसे ही हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, बोलो 4 आ गया। हाइड्रोजन का जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन बीच में रख लेते हैं, है ना, कार्बन बीच में रख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब चारों साइड हम लोग हाइड्रोजन लगा दें, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। अब देखो, कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लेकर के इसे राउंड करेंगे। अब देखो काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं। अब हाइड्रोजन बोलेगा कि हमारा भी तो पूरा होना चाहिए, तो ये इसके साथ अलग पूरा हो गया कि नहीं, ये इसके साथ पूरा हो गया, ये इसके साथ पूरा हो गया और ये इसके साथ पूरा हो गया, यानी कि इसको भी सेल पूरा हो जाता है, इसका भी और कार्बन का भी सेल पूरा हो जाता है। और इस तरह से स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ, और आपका डॉट स्ट्रक्चर बन के ये रेडी है। आप यहाँ क्रॉस के जगह में डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ अगर हम डॉट मतलब क्रॉस जो लिखे हुए हैं वहां आप डॉट लिखेंगे तो डॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम समझने के लिए ऐसे आसानी से लिख पाते हैं, इसलिए हम लोग क्रॉस का साइन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं 6 नंबर पर, कोई दिक्कत, 6 नंबर पर आते हैं और 6 नंबर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है NH3, क्या है, NH3। उसी तरह से नाइट्रोजन का इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे,
3 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे, मान के चलो कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी तो है हाइड्रोजन के साथ, तो उन लोगों को एक एक करके 1 2 3, अब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कितने हैं 1 होता है ना, 1 2 3। अब हमारे पास बच जा रहा है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, एक लोन पेयर इसको बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। अब यहां से देखो हम पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन का 2 4 6 और 2 8, नाइट्रोजन अपने आप को फिल कर पा रहा है 8 इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद ये हाइड्रोजन फिल करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, ये भी हाइड्रोजन फिल करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, ये भी हाइड्रोजन फिल करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का। अब ये क्या बन के रेडी हो गया, हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन के रेडी है। और अगर हम लोगों को इसमें डायरेक्टली बॉन्ड के रूप में देखना चाहेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसको हम लोग 1 लोन पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। उम्मीद है कि आप लोगों को डॉट स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।